भारतीय मीडिया एक बार फिर अपने रिवायती झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर उतरा है। पाकिस्तान से ऐसे बयानात मंसूब किए जा रहे हैं जो दिए तक नहीं गए। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम नहीं बल्कि मशरिक वस्ता और खलीजी खित्ते के अमन के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मसनूई जहानत के जरिए झूठी वीडियोस और जाली बयानात तैयार करके फैलाई जा रही हैं। भारतीय हुकूमत के जेर साया मीडिया इस हसास वक्त में अमन को दरपेश खतरात को हवा दे रहा है। ये मुहिम पाकिस्तान की अस्करी और सफारती फतूहात से भारतीय अवाम की नजरें हटाने का एक नाकाम हरबा है। मामला क्या है? पाकिस्तान के वज़रा ईरानी और अमरीकी ओहदेदारों की जाली वीडियोस घड़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मुहिम में झूठी खबरों के लिए बदनाम और वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठी खबरों पर अदालत से जुर्माने की सजा पाने वाला जरीदा डेली मेल भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। याद रहे कि ये झूठी वीडियो सबसे ज्यादा भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई और इनमें वो अकाउंट्स ज्यादा पेश थे जो अब से एक हफ्ता कबल तक अपने अवाम ही को बेवकूफ बनाने के लिए ट्वीट्स दागते फिर रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के 9 अदद जंगी जहाज गिरा दिए हैं, जिनमें कई F-16 भी शामिल है। इनकी सहाफती साख क्या है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही तो खुद भारतीय अवाम इन्हें किराए के टट्टुओं को गोदी मीडिया नहीं कहते। ये मोदी के जरखरीद गुलाम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंगी शिकस्त खसूसन बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत को छुपाने के लिए जाली मवाद का सहारा ले रहे हैं और चूंकि पैसों के बेहद भूखे हैं, लिहाजा भारत से भारतीय शहरी इसराइल और ईरान दोनों के लिए अकाउंट बनाए बैठे हैं और व्यूज या एंगेजमेंट फार्मिंग की गर्ज से झूठी खबरें फैलाने में पेश हैं। डेली मेल में इस फेक वीडियो पर मबनी झूठी खबर भी एक भारतीय निजात सहाफी परकिन अमलराज ने ही लिखी है। अब क्या है इस वीडियो के अंदर? तो जनाब, वीडियो के अंदर एक आला ईरानी ओहदेदार ये ऐलान करता दिखाई दे रहा है फारसी जबान में कि पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान बदले में इसराइल पर एटमी हमला कर देगा। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान या ईरान दोनों में से किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। ये सिर्फ भारतीय मीडिया के प्रागंदा जहनों की पैदावार है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। तो जनाब, वाकया कुछ यूं है कि पहलगाम वाकये पर पाकिस्तान ने शफाफ बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की, जिसे भारत ने रद्द करके अपनी बदनीयती जाहिर कर दी। तो अब रोते क्यों हैं? मसला इनको दरअसल ये है कि पाकिस्तान की मौसर तरीन सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर भारत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। एवं तो नहीं कांग्रेस का थूका हुआ शशि थरूर बीजेपी ने चाट कर दुनिया भर में मौकफ बताने के लिए भेजा, जो बेचारा बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने ईरान की खुद मुख्तारी पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के दिफाई हक की हिमायत की। ये पाकिस्तान का मौकफ आज से नहीं दहाइयों से है। पाकिस्तान ही के वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का केस इस भरपूर अंदाज में पेश किया कि आज तक दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में वही सलामती कौंसिल की करारदादें इसराइल के खिलाफ मौसर तरीन सफारती हथियार हैं। पाकिस्तान की यह पोजीशन सिर्फ मुस्लिम उम्मा तक भी महदूद नहीं है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नमीबिया, मशरकी तिमोर और जनूबी अफ्रीका के केस भी भरपूर अंदाज में लड़े हैं। पाकिस्तान नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में एक मौसर आवाज है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने इन तमाम अक़वाम को हथियार और असलहा भी दिया? क्या इनके बिहाफ पर दुनिया से एटमी जंगें भी लड़ी? कतई नहीं। ईरान के मामले पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करके दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, इश्तियाल का नहीं। पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हक में नहीं है। ये रजीम चेंज या हुकूमतों को बचाने के कारोबार में हिस्सादार नहीं बनता। अलबत्ता पाकिस्तान का मानना है कि किसी ताकतवर को किसी कमजोर पर जबरदस्ती का कोई हक नहीं है और इसके लिए हम अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा आवाज उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये दावा कि पाकिस्तान ईरान को एटमी हथियार देगा या पाकिस्तान ईरान को किसी किस्म का असलहा फराहम करेगा निरा प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान बैरूनी जंग में कूदने के लिए हरगिज तैयार नहीं। पाकिस्तान माजी में ईरान ही की बेवकूफियों की वजह से एटमी फैलाव के मामले में फंस चुका है। ऐसे दोस्तों से दोस्ती तो जरूर रखनी चाहिए, लेकिन इन पर एतबार करते हुए जरा अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी पर मुकम्मल यकीन रखता है। पाकिस्तान ईरान के हक के दिफा की हिमायत पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने इसीलिए हमले के फौरन बाद सुबह होने से पहले ईरान को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने में मदद दी, जिसका ईरान ने सिर्फ सलामती कौंसिल में शुक्रिया अदा नहीं किया बल्कि ईरानी पार्लियामान में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे। लेकिन पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार मुल्क साबित करने के लिए ये मानियो मतलब से आरी भारतीय शोर महज खिसियानी बिल्ली के खंबा नोचने की आवाजें हैं। हकीकत से इन अफवाहों का दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं।